और एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 3D सीरीज में क्रोमियम तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, जबकि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम सीधे ही +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाते हैं। क्यों? स्कैंडियम जो टाइटेनियम है वो टाइटेनियम और वेनेडियम ये सीधे ही +2 स्टेट में आ जाते हैं, 4s2 के दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, जबकि क्रोमियम में ऐसा नहीं है। क्रोमियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। इसका कारण है क्रोमियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 3d5 4s1, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बना देता है 3d5 की। और इसकी जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है, जो कि हमने पहले अभी पिछले एग्जाम्पल में देखा था, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी क्रोमियम की अधिक होती है। क्रोमियम की फर्स्ट से सेकंड अधिक होती है। तो क्रोमियम की सेकंड अधिक होने से ये +1 स्टेट दिखाने में आसानी से दिखाएगा और 3d5 कॉन्फ़िगरेशन बना लेगा, जो कि स्थायी होता है, इसलिए सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए Cr+2 थोड़ा डिफ़िकल्टी से प्राप्त होगा, उसकी ऊर्जा थोड़ी उससे I1 से बढ़ जाएगी। जबकि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम में क्या है कि बाहर 2 इलेक्ट्रॉन हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, पीछे एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा s ऑर्बिटल में, और वो भी आसानी से निकल जाएगा। और इन दोनों I1 और I2, 4s के I1 और I2 में बहुत अधिक अंतर नहीं होता। हम जानते हैं अगर ये अंतर 11.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है तो वो आसानी से साथ ही निकल जाता है। I2 मतलब एक इलेक्ट्रॉन के साथ दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकल जाता है, क्योंकि उनमें ऊर्जा का डिफरेंस अधिक नहीं होता। अब ऐसा ही सेम एग्जांपल कॉपर का हम ले सकते हैं, उसमें भी यही है, I2 बहुत अधिक होता है I1 की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कॉइनेज मेटल की बात करते हैं। कॉइनेज मेटल क्या होते हैं, इनको हम देखें। कॉइनेज मेटल होते हैं ये देखिए, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ग्रुप 11 के मेटल्स, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो हम जानते हैं ग्रुप के अंदर क्या है कि जैसे ही हम नीचे की ओर बढ़ते हैं तो नीचे की ओर बढ़ने से साइज़ बढ़ रहा है, तो साइज़ बढ़ रहा है तो क्या होगा, साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी, तो वो कम होगी। और ये दोनों 4D और 5D सीरीज़ में साइज़ सेम रहता है, तो इन दोनों की आयोनाइजेशन एनर्जी सेम होनी चाहिए। अब हम देखते हैं क्या ऐसा है। देखिए, कॉपर से जब हम सिल्वर की तरफ जाते हैं तो सिल्वर की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, कॉपर की अधिक है, क्योंकि साइज़ बढ़ गया है इसका। यहाँ से यहाँ गोल्ड की तरफ जाते हैं, साइज़ सेम रहता है, तो इसकी भी सेम रहनी चाहिए, परंतु सिल्वर की गोल्ड की तुलना में आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती। कारण क्या है, यहाँ साइज़ तो सेम है, यहाँ साइज़ तो सेम है, परंतु इसका Z इफेक्टिव अधिक है। इसमें आप देखिए इन दोनों में कितना डिफरेंस है प्रोटॉन्स की संख्या में, बताइए। जहाँ सिल्वर का जो एटॉमिक नंबर है वो है 47 और आयूरियम यानी कि गोल्ड का 79, दोनों में डिफरेंस कितना है, 32। दोनों में डिफरेंस कितना है देख लीजिए, यहाँ देखिए आप, सिल्वर 47 और ये 79, दोनों में 32 प्रोटॉन्स का डिफरेंस है, यानी इसके पास 32 प्रोटॉन्स अधिक हैं। और साइज़ तो सेम हो गया, दोनों का साइज़ तो सेम हो गया, परंतु इससे इसके पास चार्ज 32 अधिक हैं। तो इसके कारण इसका जो Z इफेक्टिव है बहुत अधिक होता है। बहुत अधिक Z इफेक्टिव होने के कारण इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो अधिक हो जाती है। यानी आयोनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक साइज़ के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, परंतु Z इफेक्टिव के प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा न्यूक्लियस बाह्यतम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसको निकालने में उतनी ही डिफ़िकल्टी होती है।